हर हर महादेव। बहुत स्वागत है आपका श्री मुरारी धाम में। हमारी सबसे बड़ी विफलता का कारण बाहरी परिस्थितियां, लोग या आलोचना नहीं बल्कि हमारे अपने मन के भीतर चलने वाला डर, संदेह, नकारात्मक विचार और आत्मविश्वास की कमी है। जब आप अपने मन के इस आंतरिक शोर को शांत करना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी बाहरी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आज हम गहराई से बात करने वाले हैं तुला राशि के आने वाले 15 दिनों के बारे में। जी हाँ, हम जानेंगे कि 17 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का यह जो सफर रहेगा, यह आपके जीवन में कैसी परिस्थितियां लेकर आने वाला है, किस तरह की चुनौतियां और कौन से सुनहरे अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं और सबसे जरूरी आपकी जिंदगी अब किस दिशा में आगे बढ़ सकती है। तो तुला राशि के सभी दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ साझा की गई एक एक बात आपके लिए बहुत उपयोगी और एक गाइड की तरह काम कर सकती है। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपके लिए कई सकारात्मक बदलावों और बेहतरीन परिणामों की मजबूत संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, जो यकीनन आपके जीवन को एक नई और बेहतर दिशा देने में मददगार साबित होंगी। तुला राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाला यह समय आपके लिए कई अच्छे और पॉजिटिव संकेत लेकर आ रहा है। सबसे पहला बदलाव जो नजर आएगा वह है आपके काम करने के तरीके में। आपकी कार्यशैली में एक नया नजरिया, एक नई क्रिएटिविटी और ताजगी दिखाई देगी, जिसकी वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र में पहले से कहीं बेहतर परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो वहां भी सुधार के साफ साफ संकेत हैं और घर परिवार में भी खुशियों भरा हंसी-मजाक का माहौल बनने की पूरी संभावना है। आपकी जीवन शैली, आपके रहन सहन में एक निखार आएगा और हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी अच्छी खबरें भी सुनने को मिले जो आपके अंदर के उत्साह और जोश को कई गुना बढ़ा देंगी। अगर आपके मन में सफलता पाने का एक मजबूत लक्ष्य है तो यकीन मानिए यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकता है। इसलिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको आगे बनने वाली हर परिस्थिति और उसके संभावित परिणामों की एक पूरी झलक मिलने वाली है। तो तुला राशि के जातकों, इस समय आपको सबसे पहले और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो यह कि छोटी छोटी बातों और बेकार के वाद विवादों में उलझकर अपना कीमती समय बर्बाद करना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप महसूस करेंगे कि इस अवधि में कुछ लोग जानबूझकर या शायद अनजाने में ही ऐसी तुच्छ और फिजूल की बातें आपके सामने लाएंगे जिनका असल में कोई मतलब ही नहीं होगा। उनका उद्देश्य सिर्फ आपका ध्यान भटकाना और आपकी ऊर्जा को कमजोर करना हो सकता है। इन परिस्थितियों का सीधा असर आपके जरूरी कामों पर भी पड़ सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप ऐसे लोगों और ऐसी घटनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करें। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, अगर आप जीवन में बेहतरीन परिणाम चाहते हैं तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ अपने काम और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करें। एक बात हमेशा याद रखें, आपका समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। इसे किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थिति को यूं ही व्यर्थ करने की इजाजत बिल्कुल ना दें। जीवन में यह समझना बहुत जरूरी है कि हम किसी को भी अपनी जरूरत से ज्यादा महत्व या समय ना दें, क्योंकि होता यह है कि जब आप किसी के लिए बार बार और हर समय उपलब्ध रहने लगते हैं तो सामने वाला आपको हल्के में लेने लगता है और धीरे धीरे आपके लिए सम्मान कम होने लगता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर एक दिन के लिए मेहमान बनकर जाते हैं तो आपका स्वागत कितने सम्मान, कितनी गर्मजोशी और अपनेपन से किया जाता है। लेकिन अगर आप वहीं पर कई दिनों के लिए रुक जाए तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस अतिथि की, उस मेहमान नवाजी की चमक फीकी पड़ जाती है और आपको एक सामान्य सदस्य की तरह ही देखा जाने लगता है। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा एक बात कहा करते थे, अतिथि बनकर जाओगे तो सम्मान पाओगे, लेकिन रोज रोज का आना जाना या जरूरत से ज्यादा कहीं ठहरना रिश्तों की गर्माहट को और उसकी मिठास को कम कर देता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। इसलिए दोस्तों, इस एक सीख को अपनी जिंदगी में गांठ बांध लीजिए कि कहीं भी जाने से पहले एक पल रुककर यह जरूर सोच ले कि वहां आपकी मौजूदगी से लोगों के चेहरे पर सच्ची खुशी और उनकी आंखों में आपके लिए अपनापन झलक भी रहा है या नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी क्या खूब कहा है, आवथी हर्ष नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाए कंचन बरसे मेघ। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि अगर आपकी उपस्थिति से सामने वाले का मन प्रसन्न नहीं होता, उसकी आंखों में आपके लिए प्रेम नहीं झलकता तो उस जगह पर जाने का कोई फायदा नहीं। चाहे वहां सोने की ही बारिश क्यों ना हो रही हो, जहां आपको सम्मान और स्नेह मिले वही जगह आपके लिए सही मायने में अनमोल है। और अगर किसी मजबूरी में आपको कहीं जाना भी पड़े तो कोशिश कीजिए कि आपका ठहराव छोटा और सार्थक हो। याद रखिए, रिश्तों में मिठास और अपनापन बनाए रखने के लिए थोड़ी दूरी और सही संतुलन, यह दोनों ही बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखिए कि जब आप किसी को उसकी हद से ज्यादा महत्व देने लगते हैं या अपनी जिंदगी में हर छोटी बड़ी बात के लिए उन पर निर्भर होने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी अपनी अहमियत उनके सामने घटने लगती है और वे आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं।
इससे न सिर्फ आपका मान सम्मान कम होता है बल्कि यह आपके आत्मविश्वास पर भी गहरी चोट करता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखें और अपनी कीमती ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। सफल होने का असली राज यही है कि पहले आप अपने भीतर सफल लोगों वाली आदतें डालें। जरा सोचिए, जो लोग आज बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, वे भी तो आप और हम जैसे ही साधारण इंसान हैं। वे भी वही रोटी, वही दाल सब्जी खाते हैं जो हम सब खाते हैं। फर्क बस इतना सा है कि उन्होंने अपने विचारों और अपने कर्मों को अनुशासन और सकारात्मकता के धागे से मजबूती से जोड़ लिया और यही आदतें उन्हें बाकी लोगों की भीड़ से अलग और बहुत आगे ले गई। सफल लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते कि उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है, बल्कि वे इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अच्छी और अनुशासित आदतों को अपनाया होता है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों और अपनी दिनचर्या में उन सकारात्मक आदतों को शामिल करने की शुरुआत करें। तुला राशि के मेरे दोस्तों, यदि आपके मन में भी सफलता पाने की एक मजबूत इच्छा है तो इसे पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन में उतारने का समय आ गया है। आने वाले 17 से 30 सितंबर 2025 का यह समय आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। साथ ही आप खुद को पहले से कहीं अधिक प्रेरित और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। लंबे समय से जो एक निराशा और नकारात्मकता आपके विचारों पर हावी हो गई थी, वह अब धीरे धीरे कम होने लगेगी और आप एक नए आत्मविश्वास के साथ नई दिशा में कदम बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, अब आपके जीवन से वह निराशा और बोझिलता धीरे धीरे खत्म होने वाली है और आप अपने कामों को और भी अधिक जिम्मेदारी और पूरे समर्पण के साथ पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपके भीतर बड़े और साहसी फैसले लेने और जीवन में जरूरी जोखिम उठाने का साहस भी पहले से ज्यादा प्रबल होगा। पिछले समय में साढ़े साती के प्रभाव के कारण आपको कई बार धोखे और विश्वासघात का सामना करना पड़ा। आपने जिन लोगों को अपना समझकर उन पर भरोसा किया, वही लोग आपकी कठिनाई का कारण बने। लेकिन इन कड़वे अनुभवों ने आपको तोड़ा नहीं बल्कि आपको अंदर से और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। अब आपके भीतर एक नई दृढ़ता ने जन्म ले लिया है, जिसके चलते आप बिना किसी पर बहुत अधिक निर्भर हुए सिर्फ अपने आत्मविश्वास और आत्मरक्षा की शक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास पड़ेगा और यही वह गुण है जो आपको तरक्की की राह पर बहुत आगे लेकर जाएगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय इसलिए भी बेहद शुभ रहने वाला है क्योंकि सबसे जरूरी बात यह है कि आप अब किसी और पर अत्यधिक निर्भर न रहकर अपने करियर तथा जीवन से जुड़े बड़े और महत्वपूर्ण फैसले स्वयं लेंगे। इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत होगी। धन के आगमन के और पैसे आने के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से किए गए प्रयास और आपकी लगातार की गई मेहनत अब रंग लाएगी और आय के यानी इनकम के नए स्रोत भी खुलेंगे। पैसों की यह मजबूती आपको वो सभी महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने में मदद करेगी जो काफी समय से अधूरे पड़े थे। यह समय आपको आत्मनिर्भरता, विश्वास और प्रगति, इन तीनों का एक साथ अनुभव कराएगा। तुला राशि के जातकों के लिए यह दौर आपकी लाइफ में साफ साफ और एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आ रहा है। आपके छोटे छोटे रोजमर्रा के तरीकों से लेकर आपके बड़े फैसलों तक सब कुछ एक नया और बेहतर रंग लेने वाला है। कई लोगों के लिए यह सही समय होगा कोई वाहन या कोई अन्य जरूरी चीज खरीदने का। वहीं कुछ लोगों के जो अधूरे सपने थे वह भी समय के साथ पूरे होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि अब आप परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझकर उन्हें अच्छे से मैनेज करना सीख जाएंगे। घर परिवार का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा और प्रेम जीवन में भी रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। बस एक बात का ध्यान रखें कि भावनाओं में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसी पर जरूरत से ज्यादा या अंधा भरोसा आपकी अपनी वैल्यू कम कर सकता है और आपको अनावश्यक दर्द दे सकता है। इसलिए फैसले खुद लें। हर प्रस्ताव पर शांत मन से विचार करें और सामने वाले की मंशा को समझने की कोशिश जरूर करें। यही संभलकर आगे बढ़ने का तरीका आपको आत्मविश्वास और स्थिरता दोनों देगा, जिससे आप अपनी जीवन शैली में आ रहे इन बदलावों को संतुलित रूप से अपनाते हुए सफलता की ओर लगातार बढ़ते रहेंगे। इस समय तुला राशि के जातकों को जीवन के, खासकर निजी जीवन के फैसले लेने से पहले सामने वाले व्यक्ति की मनोदशा और उसकी नीयत को समझना बेहद जरूरी है। खासकर प्रेम संबंधों में थोड़ी सी सतर्कता और समझदारी आपके रिश्तों को लंबे समय तक संवार सकती है और उन्हें मजबूत बना सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह अवधि आपके लिए काफी शुभ और संतुलित रहने वाली है। आपको अपने जीवन साथी से भरपूर सहयोग और प्यार मिलेगा और आप दोनों साथ मिलकर खुशियों भरे पल साझा करेंगे। सेहत के लिहाज से भी यह समय आपके पक्ष में है। पुरानी चली आ रही परेशानियों से आपको राहत मिल सकती है और आपके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर आने वाले दिन आपके लिए हर तरह से संतोषजनक रहेंगे, चाहे वह रिश्तों की मिठास हो, परिवार का साथ हो या फिर आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य का संतुलन हो। तुला राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय आपके लिए वाकई में बेहद शुभ संकेत लेकर आया है।
आप न केवल सुकून और आराम के क्षणों का आनंद उठाएंगे बल्कि इस दौरान आप अपने जीवन में कुछ बड़ी और यादगार उपलब्धियां भी हासिल कर सकते हैं। परिवार के बीच खुशियों भरी खबरें आने से माहौल और भी ज्यादा उल्लासपूर्ण और पॉजिटिव बन जाएगा, जिससे आपके चेहरे पर एक नई चमक और आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। बस एक बात याद रखिए, यदि आप प्रसन्न मन से और पूरे उत्साह के साथ अपने कार्यों में जुटेंगे तो परिणाम निश्चित रूप से आपकी उम्मीद से भी बेहतर होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कोई सुझाव है तो आप उसे नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मुझे पढ़कर खुशी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। नमस्कार और धन्यवाद।